आज का विषय है सत्य क्या है और असत्य क्या है। सत्य और असत्य के बीच का वास्तविक अंतर क्या होता है। आज हम आपको मिथिला के महान राजा जनक के एक अद्भुत स्वप्न की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसा स्वप्न जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। इस वीडियो में आप जानेंगे कि राजा जनक के स्वप्न का रहस्य, सत्य और असत्य का अंतर, स्वप्न और जागृत अवस्था को कैसे समझते हैं, आत्मा, संसार और ब्रह्म का गूढ़ ज्ञान। यदि आप वेदांत में, आत्मज्ञान में या आध्यात्म, उपनिषद, स्वविज्ञान और ध्यान और चेतना में रुचि रखते हैं, या आपको ये सब चीज पसंद है, तो आप यह देखेंगे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इस वीडियो में देखना और सेव करके रख लेना। इसे कई बार देखना, तभी अच्छी तरह से समझ में आएगा। राजा जनक ने एक दिन सपना देखा कि उनको सपने में बहुत भूख लग रही है और सबसे भिक्षा मांग रहे हैं कि मुझे भिक्षा दे दो, मुझे भिक्षा दे दो। मैं 7 दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो। भिक्षा मांग रहे होते हैं, मैं 7 दिनों से भूखा हूँ, मुझे भिक्षा दे दो। सामने उधर कुछ लोग आ रहे हैं तो उनको डांट रहे हैं कि तुमको शर्म नहीं आती, यहाँ पर भिक्षा मांगते हो, अगर किसी ने तुमको देख लिया तो सीधा कारागार में डाल देंगे। उसके बाद वह एक सरोवर के किनारे चले जाते हैं जहां पर लोग स्नान कर रहे होते हैं। राजा जनक सोचते हैं कि मैं किस जगह आ गया हूँ जहां पर भिक्षा मांगना भी अपराध है, और मैंने ऐसा क्या अपराध कर दिया है। और राजा को बहुत भूख लग रही होती है सपने में, और उधर वह देखते हैं कि एक महारानी नहाने के लिए आ रही है सरोवर में। उसके पास जाकर उन्होंने उसे भिक्षा के लिए आग्रह किया कि आप मुझे भिक्षा दे दीजिए। उधर महारानी कहती है कि भाई, तुमको शर्म नहीं आती भिक्षा मांगते हुए। वह कहते हैं कि मैं 7 दिनों से भूखा हूँ। उसमें महारानी ने राजा जनक से कहा कि आप मेरे नगर की प्रतिष्ठा को धूल में मिला रहे हो। राजा कहते हैं, आपको इतनी प्रतिष्ठा की चिंता है तो मैं 7 दिनों से भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो। राजा से रानी ने कहा कि इस नगर में यह नियम है कि जिस किसी को भिक्षा ना मिलने तो वह सरकारी भिक्षा गृह से जाकर भिक्षा प्राप्त कर सकता है। उसके बाद राजा जहाँ पर भिक्षा गृह था वहाँ भिक्षा मिलती थी, वहां पर पहुंच जाते हैं और राजा देख रहे हैं कि लोगों की एक लाइन लग रही है। उसी लाइन में राजा लग गए। जब राजा को भिक्षा लेने का नंबर आया तो वहां देखभाल करने वाला कहता है कि हाथ नहीं, कटोरा लाओ, कटोरा। राजा कहते हैं, कटोरा क्या होता है। वह बोला कि तुम कटोरा नहीं जानते हो जिसमें भिक्षा मिलेगी, मेरे पास कटोरा नहीं है। वह बोला कि तुम बिल्कुल भिखारी हो, तुम पहले अपना कटोरा अपने पास रखना होता है, जाओ पहले कटोरा लेकर आओ, उसमें भिक्षा मिलेगी। इस तरह राजा फिर परेशान हो गए और भूख से दुखी हो रहे थे, तो उन्होंने कटोरा के लिए प्रयास किया। अब कटोरा कहाँ से लाऊं, और वह किसी एक कुम्हार के पास पहुंच गए। उस कुम्हार से बोला कि मुझे एक कटोरा दे दो। कुम्हार बोला, आपको कैसा कटोरा दूं, छोटा दूं या बड़ा दूं। राजा बोले कि मेरे को सिर्फ ऐसा कटोरा दे दो जिसमें मेरे एक टाइम की भिक्षा समा जाए। उसने कहा, ठीक है, यह ले लो। क्या यह ठीक है? उसने कहा, पैसे दो। राजा बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो उसने कहा, भिक्षा मांगने आए हो? और उस कुमार ने राजा को डांट दिया। राजा वहां से निराश होकर फिर चल दिए सपने में, और सपने में वह जाते हैं जहां पर एक शमशान घाट होता है। वहां पर एक घड़ा तोड़ने की प्रक्रिया होती है, और देखते हैं कि जब आदमी मर जाता है तो उसके ऊपर से पानी का घड़ा तोड़ा जाता है। उसमें एक छोटा सा घड़े का टुकड़ा उन्होंने देखा, यहाँ पर बहुत अच्छा है। जब वह टुकड़ा लेकर आगे चल दिए तो उस टुकड़े में राजा ने भिक्षागृह से भिक्षा प्राप्त की। आगे चलकर वो खाना खाने के लिए तैयार होते हैं। वह देखते हैं कि लोग शोर मचा रहे हैं, भागो यहाँ से भागो, तुम्हें पता नहीं है यहाँ पर 2 बैल पागल हो गए हैं, वह उधर आ रहे हैं। और राजा को जब बहुत जोर से लोगों ने शोर मचाया तो राजा की आंख खुल गई। जैसे राजा की आंख खुल गई, राजा ने सोचा कि मैं तो राजा जनक हूँ, यह क्या सपना देख लिया। यह सुनते ही राजा बहुत अचंभित हो गए।
अपने शरीर को देखते हैं, अपने घर में घूमते हैं। मैं तो राजा हूँ, फिर मैं कैसे भिक्षा मांग रहा हूँ? मैंने यह क्या देखा? और यह देखने के बाद सवेरा हो गया। राजा ने फिर यह जानने की कोशिश की कि इसमें सच क्या है। राजा सोचते हैं कि क्या मैं जो सपना देख रहा था वह सत्य है, या अब वर्तमान में देख रहा हूँ वह सत्य है? क्या सत्य है? महाराज जनक इसी उधेड़ बुन में खोए हुए थे और बिना किसी को बताए हुए चुपचाप अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए ऋषि अष्टावक्र के पास चले गए। ऋषि अष्टावक्र आचार काहोल के पुत्र व आचार उद्दालक के नाते थे। राजा उनको बताते हैं कि कचरे के ढेर से मेरे को एक पात्र मिला जिसमें मैंने अपनी भिक्षा प्राप्त की, और जैसे ही मैं उस भिक्षा को खाने के लिए बैठा तो मैंने देखा कि मेरी तरफ दो बैल बहुत जोर से भागते हुए आते हैं। लोग शोर मचा रहे हैं और लोग भाग रहे हैं, डर रहे हैं, और जैसे ही लोग मेरे पास आए और मेरी नींद खुल गई। उसके बाद मैंने देखा कि मेरे पास ना भिक्षा पात्र है, मेरे पास कुछ भी नहीं था। ऋषि ने कहा कि आप क्या जानना चाहते हो? राजा जनक कहते हैं कि जो मैंने सपना देखा था वह सत्य था, और या मैं जो अब देख रहा हूँ यह सत्य है। इस बात पर अष्टावक्र कहते हैं कि राजन, ना वह सत्य था जो आपने सपने में देखा, और ना यह सत्य है जो अभी आप देख रहे हो। आप अभी जागे कहाँ हो? राजा कहते हैं मैंने सपने में जो देखा और मैं उसे अभी भी देख रहा हूँ। राजन, तुम अब अभी भी कहाँ जागे हो? इसके बाद ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को जो ज्ञान दिया हुआ है आप सभी को बताता हूँ। ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को ये तीनों स्तर तक यह समझाने के लिए कहा कि संसार, अनुभव और ब्रह्म का सत्य किस प्रकार अलग अलग दृष्टि से देखा जाता है। राजा जनक और ऋषि अष्टावक्र की यह कथा केवल एक स्वप्न की कहानी नहीं है, बल्कि वेदांत के उस गहन रहस्य को प्रकट करती है जिसमें सत्य क्या है, इस प्रश्न का उत्तर छिपा है। ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक को तीन प्रकार की सत्ता समझाई। पहली, प्रतिभासिक सत्ता, स्वप्न में आप भ्रम का सत्य। यह वह सत्य है जो केवल दिखाई देता है पर वास्तव में स्थायी नहीं होता। जैसे स्वप्न में राजा जनक भूखे भिखारी बन गए, उन्हें अपमान मिला, भिक्षा के लिए भटकना पड़ा, बैलों के डर से भागना पड़ा। उस समय वह सब उन्हें बिल्कुल सत्य लग रहा था। उनका शरीर कांप रहा था, मन दुखी था, भूख थी, वास्तविकता लग रही थी। लेकिन जैसे ही आंख खुली वह सब समाप्त हो गया। इसी को वेदांत में प्रतिभासिक सत्ता कहते हैं, अर्थात ऐसा अनुभव जो केवल चेतना पर प्रकट होता है और उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता। उदाहरण, आप सपना देख लीजिए, कोई भी स्वप्न लीजिए, जैसे ही आप स्वप्न से जाग जाएंगे वो सपना आप में ही समा जाएगा। एक मृगमरीचिका बोलते हैं। जैसे आप राजस्थान में जाइए और दूर की सूरज की रोशनी में आपको जल दिखाई देगा, लेकिन वो कहीं जल नहीं होता है। या रस्सी में आप शाम का भ्रम समझ लीजिए, आपने रात में एक रस्सी देखी किसी कमरे में, आपको सांप का भ्रम हो गया, तो यही भी एक आपका भ्रम होता है। तो इसी भ्रम को आप कहते हैं प्रतिभासिक सत्ता। अब दूसरी, व्यवहारिक सत्ता, जागृत संसार का सत्य। जब राजा जनक की नींद खुली उन्होंने देखा कि मैं तो मिथिला का राजा हूँ, मेरे पास महल है, राज है, सम्मान है। अब यह संसार उन्हें सत्य लगने लगा। इसी को व्यवहारिक सत्ता कहते हैं, जिसमें हम सभी जीवन जीते हैं। यह संसार व्यवहार के स्तर पर सत्य है। भूख लगती है, सुख दुख अनुभव होते हैं, परिवार, समाज, धनराज सब अनुभव में आते हैं। लेकिन वेदांत कहता है कि यह भी अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि यह बदलता रहता है। शरीर नश्वर है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं, मृत्यु सब समाप्त कर देती है। जिस प्रकार स्वप्न टूटने पर स्वप्न का संसार मिट जाता है, उसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर यह जगत भी मिथ्या प्रतीत होता है। अब तीसरी होती है पारमार्थिक सत्ता, ब्रह्म का अंतिम सत्य। ऋषि अष्टावक्र ने राजा जनक से पूछा, राजन, आप अभी भी कहाँ जागे हो? अर्थ यह था कि स्वप्न से तो जाग गए हो, पर क्या अज्ञान से भी जागे हो? वास्तविक जागरण तब होता है जब मनुष्य यह जान ले कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ। यह पारमार्थिक सत्य है, यही ब्रह्म है, यही आत्मा है। वेदांत का एक महान वाक्य है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या,
अर्थात ब्रह्म ही अंतिम सत्य है। वो जगत परिवर्तनशील है। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। इस कथा का गूढ़ संदेश यह है कि राजा जनक का स्वप्न हमें यह समझाता है कि जो आप हमें बहुत बड़ा सत्य लगता है वह भी किसी दिन स्वप्न की तरह समाप्त हो जाएगा। धन पद प्रतिष्ठा शरीर सब बदलने वाले हैं, लेकिन जो कभी नहीं बदलता साक्षी आत्मा या ब्रह्म है, वही वास्तविक सत्य है। वेदांत की दृष्टि से ये तीनों सत्य अलग अलग हैं। प्रतिभाषिक सत्ता का मतलब है या आप भ्रम में आ जाना या स्वप्न का देखना, ये प्रतिभाषिक सत्ता है जो सपने में होता है। व्यवहारिक सत्ता जो संसार में व्यवहारिक सत्य है जो हम जागृत जीवन में करते हैं। पारमार्थिक सत्ता ब्रह्म का अंतिम सत्य है, इसे ये आत्मज्ञान से प्राप्त होता है। इसका निष्कर्ष यह है कि राजा जनक ने स्वप्न के माध्यम से जाना कि स्वप्न का दुख अस्थायी होता है। जागृत संसार भी परिवर्तनशील है, केवल आत्मा ही शाश्वत है। ऋषि का संदेश था, तुम न राजा हो न भिखारी हो, तुम केवल शुद्ध चेतना हो, वही वेदांत का सार है। ओ